अभी हम पहुंचे हैं एक ऐसे किले पे जो पूरा अंडरग्राउंड बना हुआ है। इस किले में कई सारी सुरंगें भी हैं। कहते हैं आज भी इस किले के अंदर खजाना छुपा हुआ है। ये है सुरंग में अंदर जाने वाला रास्ता। अपने देश में कई ऐसे किले हैं जो किसी ना किसी इतिहास की वजह से जाने जाते हैं। अगर हम लोग किसी किले पे जाते हैं तो दूर से ही वो किला हमें नजर आने लगता है, लेकिन अभी हम पहुंचे हैं एक ऐसे किले पे जो पूरा अंडरग्राउंड बना हुआ है। कहते हैं आज भी इस किले के अंदर खजाना छुपा हुआ है। हम लोग हैं अभी बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पे एक शहर पड़ता है सासाराम, और सासाराम से जब हम लोग जंगल की तरफ चलेंगे तो वहां पे एक किला पड़ता है जिसका नाम है शेरगढ़ का किला। कहते हैं कि आज भी इस किले के अंदर शेरशाह सूरी का खजाना दफन है। ये जो किला है पूरा अंडरग्राउंड बना हुआ है। ये जो आप लोग देख रहे हैं पीछे का जो पहाड़, इस पहाड़ के ही अंडरग्राउंड वो किला बना हुआ है। और बताते हैं इस किले के अंदर तकरीबन 100 सुरंगें हैं। तो चलेंगे आज हम इस किले के ऊपर, आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या है इसकी हिस्ट्री और कैसा है वो किला जिसमें आज तक कई लोगों ने प्रयास किया है उस खजाने को ढूंढने का, लेकिन किसी को भी वो खजाना मिला नहीं है। क्योंकि ये जो किला है इस तरह से बना हुआ है, सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए इस किले का निर्माण कराया गया है। पूरा जो किला है अंडरग्राउंड बना हुआ है। चलिए चलते हैं हम किले के ऊपर। और यहाँ पे एक अगर आप देखेंगे तो डैम बना हुआ है, तो काफी खूबसूरत यहाँ का नजारा है। हम लोगों को ऊपर चढ़ते हुए जाना है। इस किले के लगभग जमीन से ये जो किला है 800 मीटर ऊपर बना हुआ है, तो हमें अभी थोड़ी सी चढ़ाई करनी है, फिर हम इस पहाड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को किला दिखाएंगे। ये जो किला है यहाँ से और शायद तो वहां तक है, पूरा घेराबंदी सी की हुई है। चलिए चलते हैं और आप लोगों को आज ये किला दिखाते हैं। किले पे जाने के लिए वैसे और भी एक रास्ता है, यहाँ से आगे जाएंगे और वहाँ पे अपनी जो बाइक वगैरह आप लोग लेके आए वहाँ खड़ी कर दो और फिर ऊपर चढ़ाई करनी है। लेकिन हमने अपनी बाइक को वहाँ पे खड़ा किया है क्योंकि आगे बताया कि एक लोग बैठते हैं देखने वाले, हो सकता है वो है हों या ना हो, तो यहाँ पे हमारी सुरक्षा रहेगी। यहीं पे हमने बैग वगैरह अपने रख दिए और यहाँ से अब हम चढ़ने वाले हैं कुछ इस तरह के रास्ते पे। ये देखिए, ये काफ़ी खतरनाक रास्ता है। आप लोग देखेंगे तो पत्थर पड़े हुए हैं। इन पत्थरों पे चढ़ते हुए हमें ऊपर किले की तरफ जाना है। हालांकि आगे की तरफ अगर हम जैसे चढ़ते जाएंगे तो सीढ़ियां हमको मिल जाएंगी, लेकिन वो काफ़ी आगे जाके मिलेंगी। लेकिन अभी बारिश का मौसम हो गया है तो ये जो मिट्टी है ना बहुत ज़्यादा फिसलती है। जब हम लोग रोहतासगढ़ किले पे गए थे हमारी बाइक इतनी ज़्यादा फिसल रही थी, बहुत ज़्यादा। ये मिट्टी वही है। ये रास्ता अब हम सही आ गया है और यहाँ से सीधे जाना है। आगे जाके हमको फिर चढ़ाई मिल जाएगी जो ऊपर किले की तरफ जाएगी। लगभग 300 से 400 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अभी हम पहुँच गए हैं इस जगह पे। तो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं और ये कुछ इस तरह के पथरीले रास्ते से अब हमें ऊपर चढ़ना होगा। हालांकि उस समय पे यहाँ पे भी सीढ़ियाँ रही होंगी, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे ये यहाँ कुछ इस तरह के अब पत्थर ही रह गए हैं अवशेषों के रूप में, कि ऊपर से पत्थर खिसकते रहे हैं और यहाँ पे आते रहे हैं। इस किले का कोई भी देख रेख, कोई भी रख रखाव नहीं हो रहा है। हालांकि ये जो एरिया है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं किले के पहले गेट पे, यानी पहले द्वार पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सैनिकों के खड़े होने के लिए यहाँ पे ओर्ज बने हुए हैं और यहाँ पे उस समय पे इसका मेन गेट रहा होगा यहाँ पे, जो अभी टूट चुका है, सिर्फ अवशेष बचे हुए हैं। तो आगे चलते हैं, पहले ये वॉच टावर देखते हैं जहाँ से सैनिक कभी खड़े होकर पहरा दिया करते थे। और बताते हैं यहाँ से, यानी इस किले के जो सैनिक थे
वो 10 किलोमीटर तक का देख लेते थे, इतनी ऊंचाई पे ये किला बना हुआ है। यहाँ पे देखो ये गेट रहा होगा जो अभी पूरी तरह से टूट चुका है, सिर्फ और सिर्फ अवशेषों के रूप में उसके पत्थर रह गए। तो अभी यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो पूरा किला है अंडरग्राउंड बना हुआ है, तो कुछ यहाँ पे ये सैनिकों के रहने के लिए यहाँ पे कक्ष बने हुए हैं, देखिए उसी समय के, और बहुत ही मजबूती के साथ में आज भी ऐसे के ऐसे ये खड़े हुए हैं। आप लोग देखेंगे तो बहुत मजबूत यहाँ पे पिलरों को लगाया गया है और इनको यहाँ पे बनाया गया है। तो ये उस समय में जो सैनिक ऊपर पहरा दिया करते थे वो इसी में अंदर रहा भी करते थे। इस तरह का कुछ यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है। आप लोग इन पिलरों को देखेंगे, कोई भी डिजाइन वगैरह ज़्यादा नहीं डाली गई है, लेकिन मजबूती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 400-500 साल से ये पिलर वैसे के वैसे ही अभी भी खड़े हुए हैं। हालांकि देख रेख के अभाव से अभी ये जो किला है इसकी छत निकल गई है। ये देखो यहाँ से इसका पूरा ये जो छत है पूरी निकल चुकी है, क्योंकि इसकी देख रेख नहीं हो रही है, इस वजह से ये पूरा यहाँ पे जो इसकी छत थी वो नीचे आ गई है। और अगर अभी भी इसकी देखभाल नहीं हुई तो ये सिर्फ इतिहास में ही ये किला रह जाएगा, देखने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो ऊपर जाने के लिए हैं। ये देखो, इन सीढ़ियों से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे और ये हम आ गए हैं इसकी छत के ऊपर, जहाँ पे ये जो वॉच टावर हैं ये बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 वॉच टावर यहाँ बने हुए हैं सामने, और यहाँ से दुश्मनों की हर एक हरकत पे नज़र रखी जाती थी। सैनिक यहीं पे खड़े होकर पहरा दिया करते थे उस समय में। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सामने काफ़ी दूर तक का हमें यहाँ से दिखाई देगा। उस समय में जैसे कि अभी ये गांव वगैरह बसे हुए हैं, कुछ नहीं हुआ करता था, तो सामने से ही हरकत दिख जाती थी, यानी किसी की सेना वगैरह आती हुई दिखती थी तो बहुत दूर से नज़र आ जाती थी। आप लोग यहाँ से अगर देखेंगे तो वास्तव में यहाँ से कम 10 किलोमीटर से ज़्यादा का दिख रहा है। मौसम अभी साफ नहीं है, लेकिन मौसम अगर क्लियर रहता है तो और ज़्यादा ऊपर तक, मतलब और ज़्यादा दूर तक का दिखता है। इसी तरह के यहाँ पे ये 3 वॉच टावर बने हुए हैं जिसमें उस समय सैनिक खड़े होकर पहरा दिया करते थे। और ये है इसके अंडरग्राउंड का, जहाँ पे हम अभी अंदर गए थे तो ये पूरी छत यहाँ पे निकल चुकी है। इस तरह की यहाँ पे इस किले में कई सारी सुरंगें भी हैं। यहाँ पे भी एक रूम सा बनाया हुआ है, ये देखिए, ये उस समय एक रूम सा बना हुआ है जहाँ पे सैनिक खड़े होके, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ से देखने के लिए, नजर रखने के लिए यहाँ पे जैसे सैनिक इस तरह से खड़े रहते थे और पूरा सामने तक का जो व्यू था वो दिखता था। सामने जो भी हरकत होती थी वो यहाँ से देखा करती थी। तो कुछ इसी तरह से अगर कोई हमला वगैरह होता था तो यहीं से तीर और कमानों से सामने दुश्मन के ऊपर हमला कर दिया जाता था। ये कुछ इस तरह का यहाँ पे कक्ष बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। कैमूर की पहाड़ियों पे बना ये किला कुछ इस तरह से बनाया गया है कि बाहर से पूरा किला नहीं दिखता है, लेकिन अंदर से पूरा एक सुरंगों का जाल बिछाया गया है। इसके एक तरफ अगर आप देखेंगे तो पहाड़ दिखेंगे और दूसरी तरफ इसके जो दुर्गावती नदी बहती है वो दूसरी तरफ है, और एक तरफ इसके पूरे पहाड़ ही पहाड़ हैं। यानी ऊपर से ये किला बिल्कुल भी नहीं दिखता है। नीचे से अगर आप देखेंगे तो किले का बिल्कुल भाग नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप जैसे ही अंदर आते हैं तो पूरा किला अंडरग्राउंड बना हुआ है। यानी यहाँ पे लगभग 100 सुरंगें हैं, यानी पूरा जो किला है उसमें सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। तो अभी हम जहाँ पे वॉच टावर हैं, जहाँ से किले की शुरुआत होती है, वहाँ पे खड़े हुए हैं, जहाँ से जो सैनिक हैं वो दुश्मनों पे नजर रखा करते थे, पहरा दिया करते थे। और अब हम चलेंगे उस भाग में जहाँ पे किले के महल बने हुए हैं, जहाँ पे जो राज परिवार रहा करते थे। तो कुछ इस तरह का रास्ता है महलों में जाने वाला, यानी महलों की तरफ हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे महल बने हुए हैं, और दोनों तरफ ही जंगल है, इस साइड और इस साइड। जंगल के बीच में कोई भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो जंगल के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ का भय है, वो है जंगली जानवरों का, कि कहीं हमको कोई जंगली जानवर ना मिल जाए। और तो किसी का कोई डर नहीं है, लेकिन जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। और अभी बारिश का मौसम है, तो वैसे तो जंगली जानवर जो होते हैं वो खुले में रहते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो हो सकता है वो लोग भी छुपने के लिए, मतलब जो महल का हिस्सा है टूटा फूटा, उसकी तरफ वो भी आ गए हों। तो जैसा भी होगा आप लोग बने रहिएगा वीडियो पे, खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद में आखिरकार हम लोग एक गेट के पास पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी हम लोग श्योर नहीं हैं कि ये जो गेट है ये महल का ही गेट है। जैसे कि रास्ता जो बना हुआ है, हम लोग जहां मेन गेट था वहां से जब अंदर की तरफ आए हैं तो हम लोगों को ही आने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई हैं, क्योंकि हम आने वाले अकेले थे, हमारे साथ और कोई भी नहीं था।
रास्ता जो था वो भी सिर्फ ऐसा ही बना हुआ था, एक पगडंडी जैसा था, और अभी चारों तरफ घास फूस है, मतलब ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे नहीं आते, तो ऐसा कुछ बना हुआ नहीं है। उसी को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। हमका जैसा भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे, अगर मतलब महल मिलता है तो आप लोगों को दिखाएंगे, नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे, लेकिन आखिरकार हमको महल मिल चुका है। तो शेरशाह सूरी ने इस किले को इसीलिए चुना था क्योंकि वो चाहता था कि मेरे परिवार की मतलब सुरक्षा रहे, दुश्मनों से मेरा परिवार बिल्कुल सेफ रहे। वैसे कि शेरशाह सूरी के पास में और भी कई सारे किले थे जिसमें वो अपने परिवार को रख सकता था, लेकिन उसने इसी किले को चुना कि वो मतलब सेफ रहे, उसका जो परिवार है पूरी तरह से सेफ रहे। लेकिन वो सेफ की वजह से ये जो किला है, यही किला उसके परिवार वालों की मौत का फिर कारण भी बना। आगे चलेंगे, आगे चल के और भी इतिहास आप लोगों को बताएंगे इस किले का। आइए आगे की तरफ चलते हैं और इस गेट से हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ से प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह का दोनों तरफ बना हुआ है, और मेरे हिसाब से अभी हम लोग महल में नहीं पहुंचे हैं। ये भी यहाँ पे सैनिकों के लिए ही बने हुए हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरह के, इस तरफ भी बने हैं और दूसरी साइड भी सेम इसी तरह का यहाँ पे भी बना हुआ है। तो ये जो है ये दोनों ही सैनिकों के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। ये इस किले का दूसरा गेट है। जैसे कि हम वहाँ से आए थे तो पहला गेट वहाँ पड़ा हुआ था, और ये इस किले का दूसरा गेट है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे भी है, सेम वैसे ही सैनिकों के रहने के लिए, जो सैनिक यहाँ पे रहा करते थे उनके रहने के लिए यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था की गई है। काफी खूबसूरत तरीके से इसको भी बनाया गया है। बताते हैं इस किले के अंदर लगभग 10,000 सैनिकों के ठहरने की व्यवस्था थी। 10,000 सैनिक इस किले के अंदर रह सकते थे, इतनी व्यवस्था की हुई थी। सैनिकों के रहने के लिए बाकायदा इतने रूम बनाए गए थे कि मतलब 10,000 सैनिक इस किले के अंदर रह सके और इस किले की सुरक्षा कर सके। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिलरों के ऊपर जो डिजाइन है ना, काफी बारीक तरीके से यहाँ पे इस डिजाइन को उकेरा गया है, जो आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह की ही डिजाइन है जो अभी तक आप लोगों को बिल्कुल साफ नजर आएगी। हालांकि कुछ जगह से ये बिल्कुल अब जर्जर हो चुका है, टूटने की कगार पे है। ये देख रेख के अभाव में यहाँ पे कोई देख रेख नहीं है, जिस वजह से ये जो किला है पूरा जर्जर हो चुका है और धराशायी होता हुआ जा रहा है। कुछ अवशेष इसके पीछे भी मिले थे जो पूरी तरह से धराशायी हो गए, यानी जमीन पे गिर चुके हैं। और अगर ऐसे ही रहा तो ये किला जल्दी ही पूरा जमीन पे गिर जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इतिहास में हम लोगों को पढ़ाया जाएगा, बाद बाकी बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं। तो मैं बिहार सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि इस किले के ऊपर गौर दिया जाए। यहाँ पे इस पिलरों की डिजाइन को आप लोग देखें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे ये बनाई गई हैं, जो देखने में एक बिल्कुल महल की तरह प्रतीत होता है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि हम किसी महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ ये बनी हुई हैं जो ऊपर जाने के लिए हैं। तो इन सीढ़ियों से होते हुए अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं और वहां पहुंचेंगे जहां पे महल बने हुए हैं। आप लोगों को यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, कोई महल वगैरह कुछ दिख रहा है? नहीं ना। यही इस किले की खासियत थी कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। हालांकि जहां पे मैं अभी खड़ा हुआ हूं, मेरे नीचे पूरा एक राजमहल बना हुआ है। मेरे इस साइड में भी एक राजमहल है, मेरे इस साइड में भी एक महल बना हुआ है। ये वो महल हैं जहां पे राज परिवार रहा करते थे। लेकिन आप लोगों को ऊपर से कुछ भी नहीं देखेगा। इसके लिए हमको जाना होगा सुरंग के रास्ते नीचे। हम लोग चलने वाले हैं सुरंग के रास्ते नीचे की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक गेट बना हुआ है। यह है सुरंग में अंदर जाने वाला रास्ता, जिससे होते हुए आज हम सुरंग के अंदर जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अंदर से किस तरह से जो शेरगढ़ का किला है उसकी सुरंग बनी हुई है, और सुरंग से अंदर पूरा एक महल बना हुआ है जिसके अंदर उस समय राज परिवार रहा करता था। ये सीढ़ियां कुछ इस तरह से हैं, आप लोग देख सकते हैं, और नीचे की तरफ पूरा एक महल बना हुआ है। जैसे ही हम इसके नीचे आते हैं, यहां पे आप लोगों को एक पूरा महल दिखने लगेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा एक महल बना हुआ है जिसके अंदर उस समय जो राज परिवार था वो रहा करता था। अगर आप लोग देखेंगे तो ये किला कई फीट नीचे तक है, यानी कई मंजिला नीचे है। यहां से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा संभल के देखिएगा, क्योंकि यहां से ये देखो, ये पूरा एक नीचे तक बना हुआ है। किले के अंदर बहुत सारी सुरंगें हैं, जैसे कि बताया गया है। पूरी किले के अंदर लगभग 100 सुरंगों से भी ज़्यादा हैं, और जो अवशेष हैं किले के वो अभी टूटे पड़े हैं। पीछे हम 2 सुरंगों में जा चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये महल जैसा बना हुआ है, उसके अवशेष आप लोगों को यहाँ देखेंगे। ये देखो, यहाँ पे ये एक पूरा महल हुआ करता था उस समय का, जिसके अंदर जो राज परिवार था वो रहा करता था, जो अभी पूरी तरह से गिर चुका है। इसकी बनावट को अगर आप देखेंगे तो आइए थोड़ा अंदर चल के दिखाते हैं। ये देखिए,
अंदर आइए थोड़ा, इसकी बनावट को वहाँ पे देखिए, कितने खूबसूरत तरीके से इसकी जो बनावट है उसको बनाया गया है। ये जो पूरा है, इसके अंदर उस समय राज परिवार रहा करता था, इन महलों के अंदर, जिनमें से किसी को रानी महल बोलते हैं, तो किसी में जो शेरशाह थे वो खुद रहा करते थे। यानी शेरशाह अपने परिवार के साथ में इसी महल के अंदर रहा करते थे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वो देखिए वहाँ पे जो है ना, यहाँ से दूसरी तरफ का भी नज़ारा दिखेगा। अमर देखा ना क्या है उसके अंदर, पानी आने का साधन है क्या नीचे? अच्छा, उस समय का कोई महल है जो अभी पूरी तरह से मतलब खत्म हो चुका है, सिर्फ अवशेषों के रूप में यहाँ पे बचा हुआ है। तो इसी तरह के ये महल रह गया है अभी, मतलब पहले बहुत एक बड़ा ये महल हुआ करता था शेरशाह के पास में।